हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे 24 सितंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है, तो यहां अगर ऑप्शंस को कंसीडर करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छिंदवाड़ा। आंसर किया है पुष्पेंद्र ठाकुर ने। मध्य प्रदेश में पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थापित किया गया था, जबकि भारत में पहला पर्यावरण न्यायाधिकरण 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस प्रकार भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए एक अलग से न्यायालय स्थापित किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिनमें इस प्रकार की निकाय स्थापना की जा चुकी है। एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनजीटी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा करना और अन्य न्यायालय उन पर पर्यावरण संबंधी बोझ कम करना है, मतलब अन्य न्यायालयों पर पर्यावरण संबंधी बोझ कम करना है। इसके 4 कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की नीति के उसके अंतर्गत आने वाला पर्यावरण मुद्दा 6 महीने में निपटाया जाए। देखिए आपकी पुष्पेंद्र, आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप एक बार कमेंट करें। कमेंट करने के बाद आप खुद पढ़ें। आपकी जो लैंग्वेज है वो मतलब अच्छी नहीं है। और आज कमेंट्स भी मतलब 2 या 3 कमेंट्स आज के वीडियो पर, कल के वीडियो पर आए थे, तो ये मतलब बहुत ही गलत बात है। सब लोग कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, तब उनमें से जाके मैं एक बेस्ट चूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरा है मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले जो हैं वो छिंदवाड़ा और बालाघाट हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का मैग्नीज अयस्क भंडार राष्ट्रीय रिजर्व का करीब 14.09% है। प्रमुख उत्पादक जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट और झाबुआ हैं। भरवेली खदान बालाघाट जिला में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदानों में से एक है। औद्योगिक पैमाने पर मैग्नीज का उत्पादन उसके अयस्क पायरोलुसाइट से किया जाता है। मैग्नीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। उड़ीसा भारत का लगभग 34% मैग्नीज पैदा करके प्रथम स्थान पर, जबकि मध्य प्रदेश 21% का उत्पादन करके तीसरे स्थान पर है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, संबलपुर प्रमुख स्थान है इसके उत्पादन के लिए। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपकी हो जाएगी। कल आज के लिए आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है। ये 2 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। हमारा जुलाई तक का करंट आउटलुक आ चुका है। अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 6 मंथ एडिशन भी अवेलेबल है, वो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। एमपीपीएससी और व्यापम के जो प्रीवियस पेपर्स हैं बिल्कुल अपडेटेड है लेटेस्ट पेपर तक, तो वो अगर आप चाहें प्रीवियस पेपर्स के लिए तो ये ले सकते हैं। एनसीईआरटी का सार है और विज्ञान की भी समरी पूरी है। इस वार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की समय अवधि कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ये जो अभी हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की जो समय अवधि है वो बढ़ा के कर दी गई है 30 अक्टूबर 2020 तक। ठीक है, ध्यान रखिए 30 अक्टूबर 2020 तक। कब से कब तक? 30 जून 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने का इसका निर्णय किया गया है। बात करें अगर इस स्कीम की तो 21 अप्रैल 2020 को जो प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना पैकेज जो आया था उसके अंतर्गत विशेष बीमा पर आधारित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है उसको 21 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित, यानी घोषणा तो इन्होंने पहले कर दी थी लेकिन इसके संबंध में विस्तृत कार्य योजना के आदेश जारी किए गए थे। मानी सीधी सी बात है कि ये 21 अप्रैल 2020 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज है यह कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए
शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना को विस्तारित करके इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नगरीय विकास, गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा था। योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता इस योजना से प्रदान की जाती है। मंत्रिपरिषद के अगर अन्य निर्णयों की बात करें तो एक प्रमुख जो निर्णय है उसमें मंत्रिपरिषद के द्वारा जो एकलव्य निजी विश्वविद्यालय दमोह जो है उसकी स्थापना के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया। दूसरा जो निर्णय है, मंत्रिपरिषद ने नगरीय निकायों में संपत्ति कर संबंधी मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 नगरीय निकायों के अध्यक्ष महापौर के निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने संबंधी मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि तृतीय संशोधन अध्यादेश 2020 और मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 को अनुमोदन प्रदान किया। ये तीन प्रमुख आपके अपडेट हैं, विधेयक हैं, जो संशोधन अमेंडमेंट है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पहला है नगरीय निकायों में संपत्ति कर संबंधी मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि अध्यादेश। ठीक है, दूसरा जो है नगरीय निकायों के अध्यक्ष महापौर के निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने संबंधी मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि, ये तृतीय संशोधन इसमें हुआ है। अभी हाल ही में कमलनाथ की जो सरकार थी उसने क्या कर दिया था, इसको अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने संबंधी अध्यादेश पारित करवा दिया था। यानी कि जो नगरीय निकाय, जैसे आपका नगरीय निकाय के जो अध्यक्ष हैं उनका आपका जैसे फॉर एग्जांपल अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव पहले कैसे होता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता था, लेकिन कमलनाथ सरकार आई तो इन्होंने इसको अप्रत्यक्ष कर दिया। यानी कि जो पार्षद हैं, पार्षदों का जो चुनाव होगा, ठीक है, फिर पार्षद जो हैं वो अध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कर दिया था, तो ये फिर से उन्होंने चेंज कर दिया है। तीसरा जो है मध्य प्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश। ये तीन प्रमुख अध्यादेशों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। दूसरा डिसीजन है, मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 को भी अनुमोदन प्रदान किया। इन निर्देशों के जारी होने से भूमि प्रबंधन तथा निवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी और व्यवस्थित हो जाएगी। इससे भूमि का मैदानी स्तर पर अभिलेख संधारण आसान होगा। शासकीय भूमि के निवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आने से राज्य की आय में भी वृद्धि होगी। तो ये प्रमुख डिसीजंस जो हैं अभी हाल में मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए। अगला प्रश्न है, महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की कुल लागत का कितने प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी? तो कुल लागत जो है वो है 45,000 करोड़ रुपए। उसमें से 90% जो व्यय है वो केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा, वहन किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की एक मतलब केन बेतवा लिंक परियोजना है, एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना का, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का जो शुभारंभ है वो केन बेतवा लिंक परियोजना से ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहली ऐसी मतलब नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है तो वो केन बेतवा लिंक परियोजना ही है। ठीक है, हाल ही में जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, इन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ वर्चुअल बैठक में यह बात कही है। ठीक है, अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक जो हुई है उसमें ये बात हुई है। तो जल संसाधन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने कहा है कि परियोजना की लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए आएगी, जिसका 90% व्यय केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, और इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा, जो राज्यों के बीच जल और बिजली के बंटवारे के लिए आवश्यक कार्य करेगा, ताकि उनके बीच में जो विवादित परिस्थितियां बनती हैं वो न हो। क्योंकि जब नदियां इस तरीके से जोड़ी जा रही हैं, मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है लेकिन वो उत्तर प्रदेश में भी जा रही है, उस पर कोई डैम बन रहा है या कोई भी परियोजना उस पर बनाई जा रही है, तो इस तरीके की जो विवाद हैं वो आ जाते हैं कि भाई इतना पानी हम लेंगे, तो कोई ज़्यादा पानी लेने लगता है तो वो विवाद की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए इसके लिए केंद्रीय प्राधिकरण का एक गठन करने का प्रावधान इसके अंदर है।
परियोजना के पूर्ण होने पर दोनों राज्यों को प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का लाभ इससे मिलेगा। बुंदेलखंड के 17 से अधिक जिलों में पानी की समस्या का हल निकलेगा। जो बुंदेलखंड के प्रमुख हैं, जैसे आपका झांसी हो जाएगा, हमारे यहाँ का टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, ये वो जिले हैं जो पानी की समस्या से ग्रसित हैं। ठीक है, तो उन्हीं को सॉल्यूशन निकालने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे 78 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। लगभग 4,47,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को रबी मौसम में 700 MCM पानी उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, ये पूरी जानकारी इससे संबंधित आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 6,000 की राशि के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से कितनी राशि किसानों को दी जाएगी? देखिए, आपको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि जो है वो किसानों को दी जा रही है। तो अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने ये घोषणा कर दी है कि किसानों को 4,000 रुपए 2 किस्त में 2,000 करके इनको मध्य प्रदेश सरकार यानी कि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी पहले ने 6,000 रुपए मिल रहे थे, अब इनको कितने? अब इनको 4,000 और मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 10,000 रुपए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। प्रतिवर्ष 2 किस्तों में 2,000 रुपए 2,000 रुपए यानी कि 4,000 रुपए की सम्मान देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2,000 रुपए यानी कि कुल 6,000 रुपए प्रति किसान प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की कुल राशि अब 10,000 हो जाएगी। ठीक है, और इससे प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा। तो ये जो स्कीम है, अब ये स्कीम क्या बन जाएगी? ये स्कीम आपकी कहलाएगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अभी तक ये क्या थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो केंद्र सरकार की थी। अब ये बन गई है एक योजना आपकी मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो 4,000 रुपए इसके तहत दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संजय यादव हैं, जिनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात करें, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं ये संजय यादव, इनको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना भी हाल ही में जारी की है। इनका नियुक्ति आदेश 30 सितंबर से प्रभावशील होगा, क्योंकि 29 सितंबर को अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल, वो रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, जस्टिस यादव 30 सितंबर को कार्यभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज का दायित्व ये देख रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में भी इनको एक्टिव चीफ जस्टिस का पदभार दिया गया था। बात करें थोड़ा सा इसका स्टैटिक जीके का, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 223 के अनुसार की जाती है। यह अनुच्छेद 223 क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, ये 3 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। या तो रिक्त है, या वो अनुपस्थित है, या फिर वो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है। तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से, मतलब उसी न्यायालय के, जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुल 36 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ऐसा न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी कि राष्ट्रपति अगर उनमें से किसी को नियुक्त कर देता है तो राष्ट्रपति उनको उस पद के कर्तव्यों का पालन करना होता है। यानी वो बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देता है। सीधी सी बात है। थोड़ी सी और इनके बारे में बात कर ले। देखिए, हमने हमारा जो ब्लॉग है nseducation.in, इस पे जाएंगे आप NS ब्लॉग में, तो वहाँ पे भी अब इस तरीके की जो अपडेट्स हैं वो आपको करंट अफेयर्स के और जो भी स्टैटिक जीके है उसकी मिलती रहेंगी। तो आप अगर चाहें तो वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। ये पोस्ट भी मैंने कल करी थी। तो ये पूरा है। ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस
ये बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 28वें चीफ जस्टिस बनेंगे। हालांकि कार्यकारी या कार्यवाहक हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे, जो आगे सुप्रीम कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो 1968 से 1970 तक रहे हैं। डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वे भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के लिए देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद वह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे। भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना नागपुर में जनवरी 1936 में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी भैया, ध्यान रखिए। लेकिन मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो इसको 1956 में जबलपुर स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अब बात आती है भवन की कि कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भवन का जो निर्माण है वो राजा गोकुलदास ने करवाया था। ठीक है, या वहां पे पहले से बना होगा, उसमें उसको शिफ्ट कर दिया होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो वास्तुकार हैं वो हेनरी इरविन थे। ठीक है, हेनरी इरविन। ठीक है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 36 होती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर के अतिरिक्त 2 खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है तथा भोपाल में 1 खंडपीठ प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हाईकोर्ट से संबंधित आपकी हो जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट की अगर बात करें तो जबलपुर हाईकोर्ट में एक महाधिवक्ता भी होते हैं। ठीक है, जो वो महाधिवक्ता कौन है? वो अभी हाल में है पुष्पेंद्र कुमार कौरव। ठीक है, तो ये इतना अपने को याद रखना है। तो गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।